तो हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में लेकर आ गए हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या बाबू? हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बाबू आप लोगों का बुक और व्याकरण दोनों से होने वाला है। क्या बाबू? बुक प्लस व्याकरण दोनों से होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को दोनों भी बुक और व्याकरण दोनों का टेस्ट हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग अभी तक कितनी जो तैयारियाँ है वो कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम दोनों चीज़ करेंगे, बुक और व्याकरण दोनों से। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। क्या बाबू? जो भूषण जो था उसके पिता का नाम क्या था बाबू? तो भूषण के पिता का जो नाम था बाबू वो रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर त्रिपाठी। यहाँ देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। क्या बाबू? कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो था वह किस पत्र का संपादन करता था, ये आप लोगों को बताना था। तो वो किसे करता था? वो प्रताप का करता था। किसका बाबू? प्रताप का करता था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे प्रश्न वीवीआई है, सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है और सारे प्रश्न इसमें दिया गया है बुक एंड व्याकरण दोनों को जोड़ के यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग एक भी वीडियो का एक भी प्रश्न जो है वो मिस नहीं करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को सारा चीज़ कवर हो सके। ओके बाबू? यहाँ पर देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। क्या बाबू? कि चांदनी शब्द जो है उसका पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो बाबू चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना, कौमुदी और अमृत तरंगिनी। लेकिन ये जो है रात्रि वो नहीं होती है। चांदनी का पर्यायवाची जो है रात्रि नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा 4 नंबर प्रश्न जो क्या कह रहा है कि उत्थान का विलोम है। क्या बाबू? कि उत्थान शब्द जो है इसका विलोम क्या हुआ। तो बाबू उत्थान शब्द का जो विलोम होता है बाबू वो होता है पतन। क्या होता है बाबू? पतन होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इधर 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खोपड़ी खाना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू? कि खोपड़ी खाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो वो होता है बाबू व्यर्थ की बात करके परेशान करना। क्या बाबू? कि व्यर्थ की बात करके कोई परेशान करता है तो उसे बोलते हैं हम खोपड़ी खाना। ओके बाबू? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी खाना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा व्यर्थ बात करके परेशान करना। यहाँ पर देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे। क्या बाबू? कि जयशंकर प्रसाद जो थे, जयशंकर प्रसाद जो बाबू कवि हैं वह किस काल के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो बाबू हमारे किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के। आप लोगों को पता होगा किस काल के हैं? आधुनिक काल के। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कंकाल क्या है। क्या वो जो कंकाल लिखा गया है वो वह क्या है? क्या है बाबू? महाकाव्य, उपन्यास, कहानियाँ, प्रबंध काव्य, ये आप लोगों को बताना है। तो कंकाल जो है ना बाबू वह एक उपन्यास है। क्या है बाबू? उपन्यास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न यहाँ ध्यान से क्या कह रहा है कि लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब बाबू क्वेश्चन है प्रत्यय से कि लचकीला शब्द जो है बाबू, लचकीला शब्द जो है इसका प्रत्यय क्या है बाबू? क्या बाबू? कि लचकीला शब्द का प्रत्यय क्या होता है। तो लचकीला शब्द का जो प्रत्यय होता है ना बाबू वो होता है बाबू ईला। क्या होगा बाबू? ईला होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईला। देखिए यहाँ 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अतीत शब्द का विलोम है। क्या बाबू? अतीत शब्द का विलोम जो है वह क्या है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अतीत शब्द का जो विलोम होता है ना बाबू वो होता है हमारा भविष्य। क्या होता है बाबू? वो होता है बाबू हमारा भविष्य जो होता है वो अतीत का विलोम होता है। एक होगा बाबू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू? देखिएगा हमारा 10 नंबर प्रश्न ध्यान से क्या कह रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे। क्या बाबू? कि नाभादास जी थे वह किसके समकालीन थे, किस कवि के समकालीन थे। तो हुए थे बाबू तुलसीदास जी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो वो थे बाबू हमारे तुलसीदास जी के समकालीन थे। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। यहाँ देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि प्रेमचंद क्या थे। क्या बाबू? कि प्रेमचंद जो थे वो वह क्या थे? क्या थे बाबू? गीतकार, फिल्मकार, संगीतकार या कथाकार। तो प्रेमचंद जो थे ना बाबू वो थे कथाकार। क्या थे? एक कथाकार थे। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। और दोनों से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जो कि व्याकरण और बुक दोनों से प्रश्न दिया गया है। ओके बाबू? तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू? कि गुल्लर का फूल होना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू कभी भी दिखाई न देना। क्या बाबू? कि कभी भी दिखाई न देना गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ओके बाबू? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि घी के दिए जलाना
मुहावरे का अर्थ है क्या बाबू कि घी के दिए जलाना मुहावरे का जो अर्थ है क्या होता है? तो बाबू घी के दिए कब जलाए जाते हैं? जब कोई प्रसन्नता की बात होती है, कोई खुशी की बात होती है तो वहाँ पे घी के दिए जलाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसा व्यक्त करना। क्या बाबू कि प्रशंसा व्यक्त करना ही घी के दिए जलाने का अर्थ होता है। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नाभादास किस काल के कवि थे? क्या बाबू कि नाभादास जी थे वह किस काल के कवि थे? तो नाभादास जी थे ना बाबू, वह किस काल के कवि थे? आप लोगों को पता होगा, तो वो है बाबू हमारे किसके? भक्ति काल के कवि हैं। क्या बाबू? भक्ति काल के कवि हैं नाभादास जी, ये आप लोग याद रखिए। और जयशंकर प्रसाद जी है बाबू, वो आधुनिक काल के कवि हैं। और ये नाभादास जी किस काल के? ये है भक्ति काल के कवि, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उपेक्षा का विपार्थक है। क्या होगा कि उपेक्षा शब्द जो है इसका विपार्थक क्या होगा? तो उपेक्षा शब्द का विपार्थक होता है बाबू अपेक्षा होता है। क्या होता है बाबू? अपेक्षा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किस कहानी का शीर्षक ग्रीन है। क्या बाबू कि किस कहानी का जो शीर्षक है वह ग्रीन है? फटाफट से बताइएगा। तो वो है हमारा रोज। क्या बाबू? रोज कहानी जो है उसका शीर्षक ग्रीन, यहाँ पर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सारे बोर्ड लेवल प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को एक भी कहीं भी मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पर यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि आयज्ञ ने कितने सप्तकों का संपादन किया। क्या बाबू कि आयज्ञ ने जो है वह कितने सप्तकों का संपादन किया था? तो वो किया था बाबू 4 सप्तकों का। कितना? 4 सप्तकों का संपादन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रोज इनमें से क्या है? क्या बाबू कि रोज जो है वह क्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या आलोचना है? क्या है बाबू? तो रोज जो है बाबू वह कहानी है हमारा। क्या है बाबू? रोज जो है एक कहानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि छत्रसाल दशक किनकी रचना है? क्या बाबू कि छत्रसाल दशक जो है वह किनकी रचना है? तो छत्रसाल दशक हमारे भूषण जी की रचना है। किस बाबू? भूषण की रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके बाबू, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो वो है बाबू हमारे भूषण की रचना है। किसका? भूषण की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? क्या बाबू कि कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि जो है किसने दिया था? तो भूषण की उपाधि दिया था बाबू कौन? तो राजा रुद्र शाह जो थे उसने किसने दिया था? राजा रुद्र शाह जो है वो कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रुद्र शाह ने। आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न MBBI है। ओके बाबू, MBBI प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? क्या बाबू कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो है वह किसको पत्र लिखा था? फटाफट से बताइएगा कि किसको पत्र लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ पर पत्र लिखा था बाबू वह सुखदेव को पत्र लिखा था। किसको? सुखदेव को, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुखदेव को। ओके बाबू, हमारा 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? कि भगत सिंह के जो चाचा थे और भगत सिंह के पिता थे वह किसके सहयोगी थे? तो बाबू तो वो सहयोगी थे लाला लाजपत राय के। किसके बाबू? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। हमारा 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्या बाबू मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है? क्या बाबू यह किसका जो है वह लेख है? आप लोग फटाफट से बताइएगा कि मैं नास्तिक हूँ यह किसका लेख है? तो वो लेख है बाबू किसका? तो वह है भगत सिंह का। किसका बाबू? वह भगत सिंह जी का लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। ओके बाबू, हमारा 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? क्या बाबू कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? बाबू फटाफट से बताइएगा। तो वो हुआ था बाबू हमारा सन 1889 ईस्वी में। क्या बाबू? सन 1889 ईस्वी में जो है वह जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद करते चलिएगा। ओके बाबू, यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। क्या बाबू कि जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वह क्या है? बाबू फटाफट से बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वह क्या है? तो आप लोगों को पता होगा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य
वो कामायनी है। क्या बाबू? कामायनी है जो है वो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ओके, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। क्या बाबू? कि बहाव में जो प्रत्यय है वह क्या है? बहाव का जो प्रयुक्त प्रत्यय है वह क्या होता है? तो वो होता है बाबू आओ। बहाव क्या होगा? बहाव। क्या बाबू? बहा प्लस वो, आओ, बहाव। जब आप लोग पढ़ के देखिएगा तो यहाँ पर आओ टूट रहा है तो क्या होगा यहाँ पर? वह एक अलग शब्द हो गया या प्रत्यय एक अलग शब्द हो जाता है। इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा? आओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहाव का आओ। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। क्या बाबू? जो घर का जो होता है वह पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घर का पर्यायवाची आप लोगों को पता होगा, वो होता है बाबू निकेत होता है। क्या बाबू? घर का पर्यायवाची होता है निकेत। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बाबू, यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या हो कि दैत्य का जो है वो पर्यायवाची इनमें से कौन जो है वह नहीं है? तो दैत्य का पर्यायवाची सुरारी होता है या तुधान होता है या रजनीचर होता है, लेकिन सूर्य जो है वह दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ओके बाबू, यहाँ देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लोक का विलोम है। क्या वो जो लोक का जो विलोम है वो वह क्या है? तो लोक का विलोम होता है बाबू परलोक होता है। क्या बाबू? लोक का जो विलोम होता है वह परलोक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परलोक। हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश का विलोम है क्या है? कि आकाश का विलोम है मतलब आकाश का जो विलोम है बाबू वह क्या है? तो आकाश का विलोम होता है बाबू, आप सब लोगों को पता होगा, पाताल। क्या बाबू? आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्तुति का विलोम है। क्या बाबू? कि स्तुति शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? तो स्तुति का विलोम जो होता है बाबू वो होता है हमारा निंदा। क्या होता है बाबू? स्तुति का जो विलोम होता है वह निंदा होता है। क्या बाबू? निंदा होता है। स्तुति का विलोम आप लोग निंदा याद रखिएगा। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा। हमारा 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है बाबू, क्या कि वह स्त्री, क्या बाबू? जो वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसके लिए एक शब्द हम क्या बोल सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं बाबू? उसको बोलते हैं प्रत्यक्षता। क्या बाबू? प्रत्यक्षता बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षता। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिन पलक गिराए एकटक देखते रहना के लिए एक शब्द है। क्या बाबू? कि बिना पलक गिराए एकटक देखते रहना के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एक शब्द उसके लिए क्या होता है? जो बिना पलक गिराए एकटक देखता है उसके लिए क्या बोलते हैं हम? तो उसे बोलते हैं बाबू अनिमेष। क्या बोलते हैं बाबू? उसको बोलते हैं अनिमेष बोला जाता है। क्या बाबू? अनिमेष उसको बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा उसको हम क्या बोलते हैं? अनिमेष बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एनिमेश। ओके, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि अंगार उगलने का अर्थ क्या होता है? अंगार जो उगलना है उसका अर्थ क्या होता है बाबू? आग लगाना, गाली देना या भयंकर गर्मी या कठोर वचन कहना। फटाफट से आप लोग बताइएगा कि आग उगलना मुहावरे का जो अर्थ होता है बाबू वह क्या होता है? तो वो होता है हमारा बाबू कठोर वचन कहना। कोई अगर कठोर वचन कह देना है तो हम क्या बोलते हैं? आग उगल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कठोर वचन कहना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले के वीडियो आप लोगों को फटाफट से मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।